वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मल्टी एसेट फंड, कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि मल्टी एसेट फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आज इसी का पूरा डिटेल मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EYNE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है मल्टी एसेट फंड, क्या ये आपके निवेश के लिए सही है। पूरी जानकारी आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, किस हिसाब से मल्टी एसेट फंड काम करता है, क्या होता है, कहाँ पे इसका निवेश किया जाता है। देखिए, बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिसको स्मॉल कैप फंड पसंद आता है। तो मल्टी एसेट फंड में आपको स्मॉल कैप देखने को मिल जाता है। स्मॉल कैप वो कंपनी होती है जहां पे मार्केट कैपिटल के हिसाब से 251 नंबर से जो कंपनी जाती है वो स्मॉल कैप में काउंट होती है एज पर मार्केट कैपिटल। मिड कैप में अगर किसी को निवेश करना है तो यहाँ पे मिड कैप भी अवेलेबल है। मिड कैप होता है 101 से लेके 250 नंबर तक की जो कंपनी जाती है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, वो मिड कैप में काउंट होती है। अब बारी आती है लार्ज कैप की। लार्ज कैप को कैसे छोड़ा जा सकता है। टॉप 100 जो कंपनीज होती है वो लार्ज कैप में काउंट होती है। मल्टी एसेट फंड का जो निवेश होता है लार्ज कैप में भी होता है, मिड कैप में भी होता है और स्मॉल कैप में भी होता है, जैसी बाजार की परिस्थिति उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट। गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड में भी निवेश किया जा सकता है क्योंकि 3 एसेट क्लास में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कुछ नहीं बचा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। रियल एस्टेट, रीट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अभी देखिए, पूरी इसकी जो परिभाषा है वो आपके सामने है। मल्टी एसेट फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपके निवेश को विभिन्न प्रकार की एसेट क्लासेज जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड और कभी कभी रियल एस्टेट या अन्य एस्टेट में विभाजित करता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए सही हो सकता है जो अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं, यानी डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते हैं। यानी जिस किसी के पास में पूंजी कम है, कैपिटल कम है और कम पैसे में अगर किसी को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है तो मल्टी एसेट फंड उसके लिए सही हो सकता है। और जोखिम को संतुलित करना चाहते हैं उनके लिए भी सही हो सकता है। एक और परिभाषा है मल्टी एसेट फंड की। मल्टी एसेट फंड एक ऐसा फंड है जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कमोडिटीज लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा में निवेश किया जाता है। मल्टी एसेट फंड एक हाइब्रिड फंड है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिनमें कम से कम 3 एसेट क्लास में न्यूनतम 10% का निवेश होता है। चाहे आप इक्विटी पकड़िए, डेट पकड़िए, गोल्ड पकड़िए, तीनों ही क्लास में 10% का इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है। एक तरह का हाइब्रिड फंड है। मल्टी एसेट फंड के फायदे, क्योंकि कोई भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरा डिटेल हमारे पास में होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है, विविधता है। यह फंड आपके निवेश को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाता है, जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी, डेट और गोल्ड, और समय समय पर रियल एस्टेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे चाहे वैसे फंड मैनेजर बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे जोखिम कम हो जाता है। संतुलन, इक्विटी में उच्च रिटर्न यानी हाई रिटर्न मिल सकता है। डेट और गोल्ड में स्थिरता, यानी
बाज़ार अगर गिरता है तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में थोड़ी सी गिरावट कम देखने को मिलती है। स्थिरता का संतुलन प्रदान करता है। कम जोखिम। हर कोई जानता है कि इक्विटी के मुकाबले डेट और गोल्ड में रिस्क कम होता है। यदि एक एसेट क्लास अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो दूसरे एसेट क्लास इसका असर कम कर सकते हैं। यानी अगर इक्विटी में गिरावट हो रही है, दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ओवरऑल आप देखोगे अपने पोर्टफोलियो में आपको रिस्क दूसरे फंड के मुकाबले हो सकता है कि थोड़ा कम यहाँ पे देखने को मिले। जोखिम यहाँ पे भी होती है क्योंकि ये भी हाई रिस्क कैटेगरी में ही आता है। ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग। फंड मैनेजर एसेट क्लासेज को समय समय पर रीबैलेंस करते हैं, यानी जैसी बाज़ार की परिस्थिति है उसके हिसाब से फंड मैनेजर समय समय पर इसको रीबैलेंस करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि फंड मैनेजर की कोशिश हमेशा यही होती है कि एक निवेशक को किस हिसाब से पैसा जनरेट करके दिया जा सके। टैक्स लाभ। लॉन्ग टर्म निवेश पर टैक्स लाभ मिल सकता है, जो कि करंटली आप देख रहे हो कि 1.25 लाख रुपया अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ़ायदा ले सकते हैं तो 1.25 लाख में भी इस फंड में भी आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, जो कि आपकी इनकम के ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कौन से ब्रैकेट में जा रही है। हु कैन इन्वेस्ट। देखिए, इन्वेस्टमेंट कर कौन सकता है। नए निवेशक जो बिना ज़्यादा रिसर्च के विविध पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, यानी जिस किसी के पास में नया कोई भी आया निवेशक अगर निवेश करना है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ही स्कीम में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मध्यम जोखिम उठाने वाले, जिसको थोड़ा सा जोखिम कम उठाना है, वो भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अगर आप न तो बहुत ज़्यादा जोखिम लेना चाहते हैं और ना ही पूरी तरह से सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, यानी थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क अगर आपको लेना है, तो भी आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि के निवेशक, जो भी कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यदि आप 3 साल, 5 साल या उससे अधिक समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे निवेश कर सकता है। अस्थिर बाज़ार, जैसी करंटली जो सिचुएशन चालू है, अस्थिर है बाज़ार, अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, कभी ज़्यादा तेज़ी तो कभी ज़्यादा मंदी देखने को मिल रही है। जब बाज़ार में अस्थिरता अधिक हो तब मल्टी एसेट फंड एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। रिटर्न, यह फंड इक्विटी फंड्स जितना रिटर्न नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इक्विटी के जितना रिटर्न यहाँ पे मिलना पॉसिबल नहीं है। स्थिरता के मामले में ये इक्विटी फंड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एसेट एलोकेशन, यह समझें कि फंड किस अनुपात में एसेट्स में निवेश करता है। ये आपको समझना है कि आपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, जिस फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया है, कौन से रेशियो में फंड मैनेजर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन से क्लास में कितना % इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, गोल्ड में कितना है। या आप कोई भी इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे आप पहले जानकारी लें, उसके बाद ही कुछ भी डिसीजन आपको लेना है अपनी रिस्क के हिसाब से। जोखिम, हालांकि जोखिम यहाँ पे थोड़ा कम होता है, लेकिन यह भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो आपको कोई भी निवेश अगर करना है तो काफ़ी सोच कर समझ कर ही निवेश करना है, अपनी रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए। डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स रीड करने के बाद ही आपको कुछ भी निवेश यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरह का गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। यहाँ पे रिस्क एनी टाइम बनी रहती है, बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। तो कोई भी निवेश करते हैं तो सोचकर समझकर ही आपको निवेश करना है। मल्टी एसेट फंड के साथ में जोखिम जुड़ा है और यह हर निवेशक के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। यानी अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं तो काफ़ी सोच विचार कर ही आपको निवेश करना चाहिए।
यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है और निवेश सलाह बिल्कुल भी नहीं है। कृपया अपने निवेश से पहले एक वित्तीय सलाहकार से ज़रूर संपर्क कर लें ताकि आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से वित्तीय सलाहकार आपको बता सके कि कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है और कैसा आपको निवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।